ऐड हुई हैं तो थोड़ा समझ लीजिए। पुरानी वाली फैमिलीज भी हैं सिलेबस में, क्यों पुरानी वाली भी हैं, थोड़ा सा उसको भी जो है समराइज़ कर दिया जाएगा। ठीक, देखिए फैमिलीज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको प्लूरल फार्मूला, अगर आप रटे हुए हैं, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें उससे क्लियर हो जाती हैं। प्लूरल फार्मूला से डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। बाकी कुछ चीज़ें होती हैं कि हर फैमिली में यूनिक चीज़ें हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, तो देखिए सबसे पहली जो फैमिली है सीधी वैल्यू वाले बता रहे हैं OAC, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है ग्रैंडी। तीन फैमिली नहीं है, OAC है, कंपोजिटी है और मालवेसी है। ठीक है, तो तीनों फैमिली में आपको मेन चीज़ क्या ध्यान रखना है, इसमें देखिए शुरुआत में किसी फैमिली में होता है स्टेम कैसा है इसका, रूट कैसी है, उसमें लीफ कैसी है, सिंपल है कि कंपाउंड है, ये बहुत मायने नहीं रखता। ठीक है, मायने क्या रखता है, देखिए इन्फ्लोरेसेंस कैसा है उसमें, उस क्रम इसको बोलते हैं रेसिमोज है कि साइलोज है। ठीक है, इसके बाद सिमेट्री कैसी है, सिमेट्री में एक्टिनोमॉर्फिक है कि वो जाइगोमॉर्फिक। ठीक, सेक्सुअलिटी बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल है फ्लावर्स में कि यूनिसेक्सुअल। और इसके बाद में क्या ध्यान रखना है आपको, कैलिक्स हो गया, कैलिक्स कितने हैं, कॉर्डोला, एंड्रोसियम और क्या है डायनीशियम। एंड्रोसियम किसी के ऊपर अटैच है कि नहीं है, ये भी ध्यान रखा जाता है, कहीं कहीं अटैच होता है स्टेमिन। ठीक है, वो कंडीशन होती है। डायनीशियम में ओवरिक एसिड सुपीरियर है कि इंफीरियर है, ये भी मैंने रखता है। ठीक, इसके बाद में लास्ट में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपको बताया था कि एग्जाम्पल उस फैमिली में कौन कौन से प्लांट बुक में मेंशन किए गए हैं, तो बहुत सारे, आपको वही ध्यान रखना है जो बुक में मेंशन है। ठीक है, तो देखिए OAC में देखिए और देखिए इन्फ्लोरेसेंस का आप नोट कर लीजिए। इन्फ्लोरेसेंस जिम्नोस्पर्म है, दो टाइप का होता है, रेसिमोज और साइलोज। ठीक है, ज़्यादातर जब वहाँ पर रेसिमोज मिलेगा, नहीं याद आ रहा है तो रेसिमोज सही। साइलोज कहाँ कहाँ होता है, बुक के हिसाब से जो बुक में दिया है जो फैमिलीज, उसमें साइलोज कहाँ दो जगह नोट करिएगा, लिलिएसी और सोलेनेसी। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा लिलिएसी और किसमें सोलेनेसी में, जहाँ पर क्या है साइलोज है, बाकी जो वहाँ पर क्या है रेसिमोज होता है। ठीक है, बाकी जितनी फैमिली हैं 6 फैमिली टोटल हैं, 3 पहले की थी, 3 नई आई, बाकी 4 में क्या है वो रेसिमोज होता है। ठीक, अब OAC में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होगा, रेसिमोज। ठीक है, कौन सा होगा इसमें, रेसिमोज होगा। पहले तो फैमिली में पता हो, OAC का दूसरा नाम ग्रैंडी है। ठीक है, ग्रैंडी, इसमें कौन कौन से प्लांट आएंगे, इसमें सारे अनाज आएंगे, सीरियल्स जिसको बोलते हैं, अनाज। ठीक है, इस फैमिली में क्या आएंगे, नोट करते हैं इसमें सीरियल्स, अनाज इसमें आएंगे। ठीक है, स्टेपल फूड किस फैमिली में मिलता है, स्टेपल फूड जानते हैं, मुख्य भोजन जिसको कहते हैं हम लोग। मुख्य भोजन क्या है, दाल चावल। ठीक है, सर गेहूँ चावल, मक्का बाजरा, ये सब क्या है मुख्य भोजन हुआ। कौन गया, वो इसी फैमिली में है, तो स्टेपल फूड, स्टेपल फूड इसी फैमिली में आता है। ठीक है, मुख्य भोजन हुआ। सीरियल्स अनाज इसमें आएंगे, कौन कौन से अनाज आएंगे, नाम नोट कर लीजिए। वीट होता है इस फैमिली में, वीट ये सब एग्जाम्पल है, बुक में मेंशन नहीं, बुक में नहीं, खाली रिसाइकिल नहीं आया होगा ना, ये केवल सिलेबस में ऐड हुआ है। वीट हो गया, इसमें आएगा राइस आएगा इसमें। ठीक है, और क्या आएगा इसमें, सोरगम। सोरगम क्या होता है, ज्वार, ज्वार बोलते हैं इसको, समझ में आया। और इसमें मेज आएगा, मक्का जो होता है मेज, ओट आएगा,
बार्ले, बार्ले आएगा, ठीक है, और शुगर केन आएगा, शुगर केन। कितने हैं देखिए, ठीक है, ये एग्जाम्पल में मेंशन। साइंटिफिक नेम भी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। वीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पेटिकम एस्टिवम। कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है साइंटिफिक नेम। और ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा, ये इसका साइंटिफिक नेम राइस का है। शोरगम का क्या होता है? का क्या साइंटिफिक नेम है? ठीक है, मेज का क्या है? मेज, जी मेज, ठीक है, जी मेज, मेज को क्या बोलते हैं? जी मेज बोला जाता है। ठीक, देख लीजिएगा। कोट क्या है? अवीना सेटाइवा, अवीना सेटाइवा का ना कोट। इस पर एक्सपेरिमेंट किसने किया था? वेंट, जो साइंटिस्ट है, वेंट का एक्सपेरिमेंट इसी पर है, बार्ले और शुगर के। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन कौन सा है इसमें? रेसिमोस। रेसिमोस में कौन सा वाला? स्पाइक और स्पाइकलेट। गेहूं का जो बाली होता है उसमें देखिए ध्यान से, स्पाइक की तरीके से लिखने रहते हैं ना, ठीक है, वैसे ध्यान रखना है इसको, स्पाइक और स्पाइकलेट। स्पाइक और स्पाइकलेट, स्पाइक ध्यान रखना, वीट से ध्यान रखना है। वीट में स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, तो स्पाइक, ये रेसिमोस का एक प्रकार है। रेसिमोस में कई टाइप होते हैं, तो इसका एक प्रकार है स्पाइक और स्पाइकलेट हो गया। ठीक है, इसके बाद सिमेट्री कैसी होगी? तो ज़्यादातर सिमेट्री कौन सी वाली होती है? एक्टिनोमॉर्फिक, ये भी ध्यान रखना है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। ठीक है, लेकिन यहाँ कौन सी वाली होती है? यहाँ जाइगोमॉर्फिक होती है। और कहाँ जाइगोमॉर्फिक ध्यान रखना है आपको? और आपको ध्यान रखना है फैबेसी, फैबेसी जिसमें मटर आता है, वहाँ पर भी जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक को बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं, बाइलेटरल। ठीक है, सिंबल कैसा होता है? ये वाला सिंबल है बाइलेटरल। फ्लावर कैसा होता है? बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक, ज़्यादातर तो बाइसेक्सुअल ही है, इंटरप्रिटेशन में कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल, दूसरे उसमें नहीं है। अब कैलिक्स फॉर्मूला के लिए कितना क्या होता है? इसके लिए हाँ, इसके लिए आपको ध्यान का रखना है फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक, मेंशन किया गया फॉर्मूला इसका है कहीं? फ्लोरल फार्मूला क्या है बोलिए, लाइए बताइए। देखिए यही फ्लोरल फार्मूला है। ठीक है, लिखा हुआ है ये परसेंटेज का सिंबल ये हो गया, कैरियर हो गया, 3+3 एंडोसियम, 3+3 काइनेशियम 1। ठीक, इतने, इसको केवल ध्यान रखना है, इसी बन जाए पर इसी से सब हो जाएगा। फ्लावर कैसा हो गया? सिमेट्री, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल फ्लावर की क्या है? पेरियंथ है। पेरियंथ देखिए, कुछ चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। पेरियंथ यहाँ है और पेरियंथ और कहाँ देखने को मिलता है? लिलियसी में, नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा पेरियंथ लिलियसी में होता है। पेरियंथ होता क्या है? जब कैलिक्स और कॉर्बुला अलग अलग नहीं होता है, बाह्य दलपुंज और दलपुंज होता है ना, दो चीज़ फ्लावर में, जब वो एक ही में होता है, एक ही में अटैच होता है, फ्यूज़ होता है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों में एक ही लगता है देखने में सब कुछ। गेहूँ और चावल में कहाँ आपको नज़र आता है ये बाह्य दलपुंज, ये दलपुंज नहीं, तब एक ही होता है, एक ही चीज़ होती है, तब उसको बोलते हैं पेरियंथ। ठीक है, क्या बोला जाता है? पेरियंथ बोला जाता है। ये चीज़ लिलियसी में भी देखने को मिलती है। तो पेरियंथ कितना होता है? 6 होता है। तो टोटल एक साथ 6 क्यों नहीं लिखा गया है? क्योंकि 3+3 का मतलब 3 नीचे 3 ऊपर वाली दो रिंग होती है, 2 रिंग है, नीचे वाली रिंग में 3, ऊपर वाली रिंग में 3।
समझ में आया? ऐसे लिलियस में होता है। एंड्रोसियम भी 2 रिंग में होगा, 3 अलग 6 टोटल एंड्रोसियम। गाइनेसियम एक है, एक का मतलब मोनोकार्पोरेट गाइनेसियम हो गया, ठीक है। और एक में सिनकार्पस और एपोकार्पस का कोई झंझट होता नहीं है। ओवरी बोलते नहीं, सिनकार्पस ओवरी, एपोकार्पस जब कार्पल फ्री है तो एपो, फ्यूज है तो सिन। तो एक में क्या फ्री फ्यूज कुछ नहीं होता है, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगेगा यहाँ पर ऐसा। और ये गाइनेसियम ओवरी कैसा हो गया? सुपीरियर। लाइन जब नीचे हो जाती है तो ओवरी होती है सुपीरियर, लाइन ऊपर हो गया तो ओवरी चली गई नीचे, इंफीरियर। सुपीरियर हो गई। ज़्यादातर ओवरी कौन सी होती हैं? सुपीरियर, इंफीरियर कुछ होती है, ठीक है। कहाँ से ये ध्यान रखेंगे तो आप एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, वेरिएंस कहाँ कहाँ मिलता देखना, ठीक है। ये हो गया इसमें। बाकी ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा ध्यान रखेंगे ना तो कंफ्यूजन आ जाएगा, इसमें सब मिक्स हो जाएगा। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में क्या है, तो इसमें जो प्लांट आते हैं उनको जनरली चारे भोजन के रूप में यूज़ किया जाता है, फूड के रूप में। वीट, राइस, ये सब क्या है? फूड ही तो है, ठीक है। कुछ चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है इसमें से, ठीक, पाउडर के तरीके से उसको। घास किस में आएगा? ग्रास इसी में आता है। ग्रेमनी में ही क्या आती हैं? ग्रासेज आती हैं, ठीक है। तुमने क्रूसीफेरी भी इसमें अटैच करा दिया, क्रूसीफेरी नहीं है, ये है तो ठीक है। देखिए नेक्स्ट फैमिली जो है वो कौन सी वाली है? क्रूसीफेरी, ठीक। क्रूसीफेरी में मेन चीज़ क्या है? फ्लोरल फार्मूला, ठीक है। फार्मूला में लिख दे रहा हूँ, उसी को एक्सप्लेन करना है। एक आता है क्रूसीफेरी में मेन चीज आती है टेट्राडाइनमस कंडीशन कहाँ होती है? टेट्राडाइनमस, ठीक है, कहाँ होती है? क्रूसीफेरी में। और रेगुलम एक वर्ड होता है, रेगुलम, फाल्सेप्टम, क्रूसीफेरी में। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्रूसीफेरी इसका देखिए EPR फॉर्मूले से काफ़ी चीज़ें जानकारी कर सकते हैं ना, ठीक। ये EPR का मतलब क्या होता है? ई ब्रैकेटेड। ई ब्रैकेटेड क्या चीज़ है? जो ई ब्रैकेटेड का मतलब, अगर फ्लावर में ब्रैक्ट है तो ब्रैक्ट जानते हैं क्या होता है? कैलिक्स होता है एक चीज़, कोरोला होता है, कोरोला के नीचे क्या होती है? ब्रैक्ट। जैसे मान लीजिए ये स्टेम हो गया, यहाँ से ये फ्लावर है। फ्लावर जब छोटा होता है तो उसको सुरक्षित करने के लिए क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनको बोलते हैं ब्रैक्ट। ये देखिए ये हो गया फ्लावर जब कली कंडीशन में बर्ड में होता है तो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर इसको क्या करती है? सुरक्षित करती है, प्रोटेक्ट कराती है, तो क्या बोलते हैं? ब्रैक्ट। तो अगर ब्रैक्ट है फ्लावर में तो उसको क्या बोलते हैं? ई ब्रैक्टेड, ठीक है। ये क्या है? एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री हो गया? एक्टिनोमार्फिक। ये किसका सिंबल? बाइसेक्सुअल। कैलिक्स कितना है? 4 है कैलिक्स, ठीक है। कोरोला कितना है? 4 होता है। जब 4 होता है तो इसको टेट्राडाइनेमस बोलते हैं, टेट्रामेरस फ्लावर। एक होता है ट्राइमेरस। ट्राइमेरस में 3 सेपल या 3 पेटल अगर होते हैं, 3 या 3 के मल्टीपल में होते हैं, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ये ट्राइमेरस फ्लावर। और टेट्रामेरस फ्लावर का मतलब 4, 8, 12। 4 या 4 के मल्टीपल में अगर बाय दलपुंज या दलपुंज होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? टेट्रामेरस। यहाँ 4 ही है, देखिए ये क्या एंड्रोसियम कितना है? स्टेमेन 2+4, 6 नहीं लिखा क्या? 2+4 कैसे दिखाएंगे? समझ रहे हैं? ये देखिए 4 अंदर की साइड में होंगे बड़े, बाहर को क्या होते हैं? छोटे। सरसों का फूल ध्यान से देखिए, उसके आपको ये समझ में दिखता है, ये दिखता है। उसके स्टेमिन को ध्यान से देखिए, 2 स्टेमिन किनारे लगे रहेंगे, वो छोटे रहते हैं, 4 अंदर की साइड में बड़े रहते हैं, ठीक है। 4 और 2 6 टोटल होता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? टेट्राडाइनेमस।
ये टेट्रा डायनेमस है, समझ में आ गया। एंड्रोशियम में टेट्रा डायनेमस कंडीशन कहाँ होती है? क्रोसीफेरी में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस फैमिली, हर फैमिली में कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखेंगे टेट्रा डायनेमस। एंड्रोशियम कहाँ होता है? एंड्रोशियम यहीं पर होता है। इसका मतलब 4 अंदर की रिंग में 4 एंड्रोशियम बड़े और बाहर की साइड में 2 छोटे। एक होता है डायडायनेमस, होता है लेविटी फैमिली, ठीक है। गायनीशियम कितना है? 2 है, मतलब गायनीशियम 1 है, उसमें 2 कार्पल है, दोनों कार्पल क्या है? जुड़ा हुआ, ठीक है। और सोपरी हो गया, सुपीरियर बताया था, ज़्यादातर सोपरी कौन सी होती है? सुपीरियर, ठीक। इसमें फाल्स सेप्टम नहीं मिलता, लेकिन दूसरी चीज नोट कर लीजिएगा, फाल्स सेप्टम ओपी के अंदर फाल्स सेप्टम है, इसको क्या बोलते हैं? रेप्लम। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे में लिखा है, ये लिखा है, लिखा ना, ठीक। रेप्लम कौन आया? फाल्स सेप्टम का मतलब समझ रहे हैं? ओवरी जो होती है, ओवरी में 2 कार्पल है। देखिए अगर इसको डायग्राम से देखेंगे, ओवरी में 1 कार्पल लिए, 1 कार्पल, ये 2 कार्पल मिलकर के क्या बना दिया? ओवरी। अब इस ओवरी में चैम्बर पार्टीशन, अगर इस कमरे में पार्टीशन कर देंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसमें शुरुआत में कोई पार्टीशन नहीं होता है। ओवरी कैसी होती है? सिंगल चैम्बर वाली होती है, लेकिन कुछ समय बाद एक सेप्टम बनता है, सेप्टा, ठीक है, तो वो फाल्स होता है, वास्तविक नहीं होता, ठीक। तो उस फाल्स सेप्टम बाद में ओवरी वाइड और बिलर हो गया, 2 चैम्बर बन गया, लेकिन वो फाल्स सेप्टा बना हुआ है, इसी फाल्स सेप्टा को रेप्लम, ठीक है। बाकी जितना डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखा हुआ है ना, ये सब आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। ओवरी कैसा हो गया? सिनकार्पस। कैसे पता लगेगा? ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट है तो सिनकार्पस हो गया, ठीक। इसके फ्रूट का भी नाम सिलिकुआ फ्रूट होता है, सिलिकुआ ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अगली फैमिली आई कंपोजिटी। कंपोजिटी को क्या बोलते हैं? एस्टेरेसी, ठीक है। अगली जो फैमिली है इसका नाम है कंपोजिटी। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। इसका दूसरा नाम एस्टेरेसी। सबसे बड़ी फैमिली है ये क्या है? लार्जेस्ट फैमिली है। इसमें मैरीगोल्ड, ठीक है, सनफ्लावर, गेंदा, टेजेटिस जो होता है उसको इसमें आएंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले से इसको, अब इसमें फॉर्मूले में देखिए 2 टाइप के फ्लावर होते हैं। आपने सनफ्लावर देखा है ना, तो सनफ्लावर में आपको देखिए इस तरीके से होता है सनफ्लावर, ये है सनफ्लावर। बाहर की साइड में आपको लगता है एक फूल है ना, ये क्या लगता है? एक सिंगल फ्लावर, लेकिन इसमें बहुत सारे फ्लावर हैं। इसमें बहुत सारे एक फ्लावर के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर बने हुए हैं। कैसे पता लगेगा? ये बाहर तो आपको नजर आता है पंखुड़ियाँ, पैटर्न नजर आता है, वास्तव में पैटर्न नहीं है, वो एक सिंगल फ्लावर है। ये जो नजर आता है आपको पैटर्न, वो पैटर्न नहीं है, क्या है? वो एक सिंगल, इधर देख किनारे लगा ना, येलो कलर का होता है, वो एक पेटल नहीं होता है, वो एक फ्लावर अपने आप में एक फ्लावर है, ठीक है। ये अपने आप में एक फ्लावर होता है। अब चूंकि इतना छोटा इसके अंदर सब कुछ है, सैंपल पेटल सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। ये फ्लावर अंदर की साइड में जो लगा होता है ये भी फ्लावर है, इसमें ढेर सारे फ्लावर छोटे छोटे हैं। तो 2 तरीके के फ्लावर इसमें हैं। तो इन फ्लावर को फ्लोरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरेट्स, ठीक है। जैसे पत्ती जो होती है, आपने लीफ पढ़ा है, लीफ में एक सिंपल लीफ होती है, क्या होती है? कंपाउंड। तो कंपाउंड लीफ में ये छोटी छोटी पत्तियां होती है, इस लीफ कैसा लीफ है? कंपाउंड। तो इसको आप लीफलेट बोलते हैं ना, लीफलेट बोला जाता है। ऐसे ये फ्लावर छोटा सा माइनूट फ्लावर है, छोटी सी
फ्लोरेट हैं। ये बाहर वाले हो गया रे फ्लोरेट और सेंटर में हो गया डिस्क फ्लोरेट। ठीक है, तो दो प्रकार के फ्लोरेट कौन से हैं, रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट होता है। ठीक है, बाहर वाले जो है वो रे फ्लोरेट सब अपने आप में क्या है, फ्लावर है। अब इनका फॉर्मूला देख लीजिए, रे फ्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए देखिए, इसको थोड़ा सा नोट कर देंगे। सेंटेंस का सिंबल है ये हो गया, ठीक है, ए हो गया, ए को लिखते हैं पेपस और सी वायलेक्स, कॉर्ना हो गया, एंड्रोसियम हो गया यहाँ पर जीरो, ठीक है, गायनेशियम हो गया ये 1.2। इसको देख लीजिएगा गायनेशियम कितना है यहाँ पर, और ये डिस्क फ्लोरेट में ये सिंबल आ गया। देख रहे हैं, दो तरीके, दोनों फ्लोरेट में अंतर समझना था। जो बाहर वाले जो बाहर वाले फ्लोरेट हैं, बाहर तो क्या बोलते हैं, रे, ये क्या होते हैं, सिमेट्री कौन सी है, जाइगोमॉर्फिक। कैसे पता लगेगा, ये देखिए ये है वहाँ, ऐसा तो होता है ना एक सिंगल, इसको आप कैसे काटेंगे बताइए, इसको अगर काटना हो सिमेट्री तो यही तो लाइन कटेगा, इसी लाइन से तो कटेगा ना, एक ही एक्सिस से। समझ में आएगा ना, जाइगोमॉर्फिक रटना ही है, तो देखने में लगता है कि उस तरीके का स्ट्रक्चर भी होती है, एक ही एंगल से कटेगा, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री बाइलेटरल। ये बाइसेक्सुअल हो गया, ध्यान रखना, रे फ्लोरेट कैसा हो, सॉरी फीमेल, इसमें मेल पार्ट एब्सेंट होता है। देखिए एंड्रोसियम जीरो लिखा गया है, कितना लिखा गया है, जीरो। इसका मतलब मेल पार्ट नहीं है, केवल फीमेल पार्ट ही, फीमेल फ्लावर होते हैं सब। बाहर वाले फ्लावर कैसे हैं, फीमेल हैं। के पेपस, के का मतलब कैलिक्स होता है, तो पेपस ध्यान रखना। पूछा जाता है कि पेपस कहाँ होता है, तो पेपस में कंपोजिटरी में जितने प्लांट नज़र आते हैं ना, जितने भी एग्जाम्पल आप कंपोजिटरी में पढ़ेंगे सभी में पेपस होता है। कैलिक्स मॉडिफाइड हो जाता है किसमें, पेपस में। ठीक है, समझ में आया। तो पेपस कुछ नहीं है, पेपस एक स्ट्रक्चर है जो कैलिक्स का ही रूपांतरित है, कैलिक्स का ही रूपांतरण। ठीक है, पेपस ध्यान रखना। फॉर्मूला कितना हो गया, 5, और कौन सा है ये, अरे क्या नाम बोलते हैं इसको, फ्री है कि फ्यूज है, फ्यूज वाला। ठीक है, एंड्रोसियम जीरो, गायनेशियम हो गया, तो फ्यूज है, और वो भी कैसा हो गया, इंटीरियर, कैसा हो गई है, इंटीरियर। यहाँ पर देखिए डिस्क फ्लोरेट सेंटर वाले हो गए, सेंटर वाले क्या है, डिस्क फ्लोरेट। कभी जो है ये कैसे रंग का होता है, ब्लैक, कैसे रंग का होता है, कुछ ब्लैकिश होता है ना। तो इसको आज आप उठाड़ के देखते हैं तो आपको ऐसा नजर आता है, मार्किए चपटा नहीं होता है, ये सिलेंड्रिकल होता है, इसमें रेडियल सिमेट्री कैसी है, रेडियल एक्टिनोमार्फिक। ठीक है, तो इसमें सिमेट्री कैसा हो गया, एक्टिनोमार्फिक या रेडियल, इसको ये रटना समझ में आ गया, क्योंकि ये स्वीट तरीके से होती है। ये बाइसेक्शन हो गया, पेपस यहाँ पर भी है, 5 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, एंड्रोसियम इस पर अटैच है। ठीक है, गायनेशियम में 2 है और वो इंटीरियर हो गया। कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन मेल है, कौन बाइसेक्सुअल है, कौन फीमेल, कहाँ बाइसेक्सुअल होता है। इस फैमिली से 2 टाइप के फ्लावर, पेपस कहाँ होता है, ये चीज़ हो गया। ठीक, एक चीज़ और आता है, सिनजेनेसिस कंडीशन और सिनजेनेसिस कंडीशन। ठीक है, सिनजेनेसिस कंडीशन कंपोजिटिव में होती है और सिनजेनेसिस होता है कुकुरबिटेसी में। ठीक, वो कुकुरबिटेसी।
सिंजेनेसिस समझते हैं क्या होता है? सिंजेनेसिस समझ लीजिए, डायग्राम बना लेना। एंथर सबको पता है ना, स्टैमेन पुंकेसर जिसको बोलते हैं। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश और तंतु होता है। ये तंतु हो गया और ये क्या हो गया, परागकोश। ठीक है, अगर मान लीजिए ये नीचे जो तंतु हैं ये सब जुड़े हैं, एक साथ जुड़े हैं, और ऊपर वाले ये सब क्या है, फ्री है। देखिए ऐसे ये सब जुड़ा हुआ है, नीचे से ऊपर वाला हिस्सा क्या है, फ्री है। इस कंडीशन को सिंजेनेसिस बोलते हैं। और सिनएंड्रस का मतलब होता है कि सब जुड़ गया है, नीचे वाले भी सब जुड़े हुए हैं, ऊपर वाला ये भी क्या है, जुड़ा हुआ है। एक्चुअली में जुड़ा कुछ नहीं रहता ना, अगर बाकी नॉर्मल प्लांट में आप देखेंगे ये भी फ्री होता है, ये फ्री होता है। पुंकेसर सब क्या होते हैं, फ्री होते हैं। लेकिन जहाँ पर ये जुड़ गया नीचे, ऊपर फ्री है, ये सिंजेनेसियस, जहाँ ये भी जुड़ गया, ये भी आपस में जुड़ होते हैं, एंड्रस होता है। ठीक है, गायनेशियम बाइकार्पोरेट। कल जो तुम्हारा था वो एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, ट्यूबरस रूट अब सही कौन है, वो टैप रूट नहीं होता, स्टेम से निकलता है। स्वीट पोटैटो में स्टेम से राइज होता है, जो लोग खाते हैं वो कहाँ से राइज होता है, उसके तने से। कड़ाई बनती है लेकिन वो तने से राइज होता है, सुखाया जाता है। मालवेसी अगली फैमिली है। मालवेसी में क्या क्या आएगा, चाइना रोज, क्या आएगा, चाइना रोज आएगा, और लेडी फिंगर आता है, और क्या आता है, कॉटन आता है। ठीक है, चाइना रोज हो गया, लेडी फिंगर और कॉटन। कैसे याद रखा जाएगा, भूल जाते हैं इसको, क्या भूल जाते हैं? हाँ, चाइनीज लेडी मॉल में कॉटन और चाइनीज लेडी, ठीक है, मॉल में कॉटन लेने हो गया ना। चाइनीज लेडी मॉल से कॉटन लाई, समझ में आ गया? सारे एग्जाम्पल में इसको मालवेसी में इतने है ही है, एग्जाम्पल जो बुक में दिए हुए हैं। अब मालवेसी में देखिए वही सेम चीज़ है कि शुरुआत से कि इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, तो मालवेसी का इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, दो जगह इन्फ्लोरेसेंस कौन सा वाला है, साइमोस है, लिलियसी और सोलेनेसी। तो कौन सा बच्चा, रेसिमोस होगा इसका। ठीक है, रेसिमोस ज़्यादातर जगह पर होता है। फ्लावर कैसा होता है, बाइसेक्सुअल। ठीक है, सिमेट्री कौन सी वाली होती है, एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री, क्योंकि जाइगोमार्फिक कुछ ही जगहों पर है। ठीक है, ग्रैमनी में है एक, और एक कहाँ है, पेप्लिमेसी में है। समझ में आ रहा है? इसका एक खासियत है इपिकैलिक्स। देखिए कहा जाएगा इपिकैलिक्स कहाँ मिलता है, इपिकैलिक्स यहीं मिलता। जितनी 6 फैमिली है उसमें इपिकैलिक्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मालवेसी। इपिकैलिक्स जानते हैं क्या होता है, कैलिक्स पता है ना, बाह्य दलपुंज। ठीक है, गुड़हल का फ्लावर आप देखेंगे तो उसमें ऐसा होगा, ये जो कैलिक्स होता है ना, हरे रंग का क्या होता है, कैलिक्स, बाह्य दलपुंज। इसके नीचे छोटा छोटा हेयर की तरीके से स्ट्रक्चर लगा होता है, हेयर नुमा, इसी को बोलते हैं। कैलिक्स के नीचे या उसके बाहर कैलिक्स होता है, छोटा छोटा होता है हेयर। ठीक, ये होता है, ये केवल यहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पैपस ध्यान रखना कहाँ हो गया, कंपोजिटिव में पैपस हो गया, इपिकैलिक्स यहाँ होता है। ठीक है, और पैरियंथ कहाँ कहाँ होता है, 2 फैमिली पैरियंथ की बताई है। ठीक, हाँ ऐसी नोट कर लिया करिए। तो फॉर्मूले में इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, याद हो गया ये इस तरीके से, कैलिक्स हो गया, फॉर्मूला हो गया, और ये हो गया गायनेशियम हो गया। एक चीज़ और ध्यान रखना, जहाँ इनफाइनाइट की बारी आएगी, इनफाइनाइट 6 फैमिलियों में यही है एक चीज़, इसी में है इनफाइनाइट, अनंत।
अगर कोई चीज़ पूछी जाए इनफाइनाइट होती है तो मालवेसी में है, ठीक है। एंड्रोशियम की संख्या, पुंकेसर की संख्या इनफाइनाइट है, देखिए, ठीक, यहीं पर होता है केवल। तो फॉर्मूले से देख रहे हैं, ब्रैकेट हो गया, ये सब समझ में आ रहा है, फॉर्मूले में कुछ नहीं है, एंड्रोशियम इनफाइनाइट होता है बस। प्लासेंटेशन कैसा होता है इसमें? प्लासेंटेशन का मतलब गायनेशियल प्लासेंटेशन ओवरी के अंदर, तो इसमें होता है एक्साइल प्लासेंटेशन, ठीक है। एक्साइल समझते हैं ना, भिंडी को काटिए तो भिंडी में इस तरीके से ये देखिए, ये तो एक्साइल प्लासेंटेशन है, ठीक है। लेडी फिंगर में क्या होता है? एक्साइल प्लासेंटेशन, मालवेसी में एक्साइल है। और ग्रैमिनी में प्लेसेंटेशन कैसा है? बेसल। ग्रैमिनी जो है व्हीट और राइस वाली फैमिली, उसमें बेसल प्लेसेंटेशन, ये नहीं पता होना चाहिए, ठीक। इसके बाद में ना वो फ्रूट कौन कौन सा होता है, तो हाँ, कौन सा फ्रूट होता है तीनों में, तो ध्यान रखिएगा। सोलेनेसी का ट्रिक पता है? सोलेनेसी नहीं पता हो तो बता दें, पता है, याद है? लाइए हम लिख दें, हमको बुक दे दो, उसी में से एग्जाम्पल लिख के हम ट्रिक बता देते हैं आपको। मैंने बताया था पढ़ाते समय। लाइए हम नाम लिखा हुआ है, दे दो। ये इसका सारे एग्जाम्पल बुक में दिए हैं, सब शामिल हैं। जितने एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिए, जितना सोलेनेसी का एग्जाम्पल है ना, देखिए, आ गया अभी सोलेनेसी, ये आ गया, ठीक है। सोलेनेसी में कैसे इसको पता लगाएंगे, क्या क्या इसमें नोट कर लेना। बीच क्या होता है? बेलाडोना। बेलाडोना प्लास्टर होता है, जिसमें दवा बनती से लगाते हैं, यहाँ पर गोल वाला प्लास्टर लगता है, इसमें जो दवा लगी होती है वो किस प्लांट से बनती है? बेलाडोना से, ठीक है। अश्व का मतलब अश्वगंधा, अश्वगंधा, ठीक है। क्या देखते हैं? बेला एक लेडीज का नाम है, अश्व पे मतलब घोड़े पे चढ़ करके तंबाकू और सब्जी लेने चली, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बेले से बेलाडोना हो गया, अश्व से अश्वगंधा हो गया, पी से पेटूनिया, पेटूनिया प्लांट का नाम है, ठीक है। टोबैको, टोबैको दिया ही हुआ एग्जाम्पल में, टोबैको हो गया, ऐसे फैमिली में आता है, और से कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक। और कुछ नहीं है। सब्जी में क्या है? तो सब्जी मेन सब्जी कौन सी है? आलू, टमाटर, बैगन, तीन इसी में 3 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। लेकिन क्या है? टोमैटो, टोमैटो, ठीक है, और ब्रिंजल, तीनों इसी में। लेकिन लिख लीजिएगा कि देख लेते हैं क्या है? चिली, चली का मतलब चिली मिर्च जो होता है वो इसमें, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं होगा, इतने ही होंगे। एल से कोई नाम नहीं है इसमें, हाँ, एल से कुछ नहीं, ठीक है। ये दो कट कर लीजिएगा। ये सोलेनेसी के जो प्लांट लिखे हुए हैं उनकी ट्रिक नोट कर लीजिए, ध्यान लगेगा, नहीं भूल जाएंगे इसको। और अगर कुछ लिखे हो इससे भी बढ़िया वाला तो अच्छी बात है। अब इसमें पूछा जाता है कौन सा मेडिसिनल है, कौन सा क्या है, कौन सा ऑर्नामेंटल है। तो देखिए, फूड के रूप में जितनी सब्जियों के नाम है भोजन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। चिली हो गया, स्पाइसेस मसालों में प्रयोग की जाती है, ठीक है।
स्पाइसेस में हो गया। दवाओं में कौन सा प्रयोग किया जाएगा? बेलाडोना मैंने आपको बताया अश्वगंधा दवा होती है, ठीक है। 2 हो गया फ्यूमिगेटरी का मतलब जो टोबैको हो गया, ये फ्यूमिगेटरी है। और ऑर्नामेंटल पेटूनिया सबको पता है सजावटी पौधा होता है। पेटूनिया कैसा है? सजावटी, ठीक है। इसके पहले वाली जो फैमिली एक है, कौन सी वाली? फैबेसी, जिसको पेपलोनेसी बोलते हैं, उसकी ट्रिक कोई ज़रूरी नहीं रटना। उसमें ध्यान ये रखना है जितनी दालें हैं वो सब इसी में आ जाएगी, ठीक। जितनी दाल, अरहर, मटर, चना, ये सब उसी में आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल बचेंगे, उनको आप रट लीजिएगा। चाहे जैसे लिखा हुआ है ग्राम, देखिए चना जो हो गया, अरहर हो गया, सेम हो गया, ये भी क्या है, और बीन्स वगैरह जितना मूंग, ये सब क्या है, दालों में आते, सब इसमें आ गया फैबेसी में। और सोयाबीन ध्यान रखना है, ठीक है। सोयाबीन आएगा इसमें, और ग्राउंडनट मूंगफली, ठीक। ये 2 ध्यान रखिए। हाँ, क्या चीज़? मैं फैबेसी का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये सोलेनेसी ये था। अब जो बता रहे हैं वो फैबेसी का बता रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? डाई होती है इंडिगो फेरा, एक डाई है। और सेस्पेनिया जो बर्सिंग होता है, चारा जो खिलाया जाता है जानवरों को, तो ट्राइफोलियम हो गया, ठीक। ये सब हो गया, मुलेट्री वगैरह इसमें आते हैं। वैक्सिलरी एस्टिवेशन ध्यान रखिएगा कहाँ होता है। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन एक ही फैमिली में है, कौन सी वाली में है? पेपलोनेसी में, ठीक है। फैमिली को कंपेयर करके ध्यान रखना है, बाकी तो कंफ्यूजन हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएगा ज़्यादा पूरा। सब बताइए, और कुछ पूछना हो तो बताइए। तो इसके बाद अब क्या किया जाएगा? एनाटॉमी हो ही गया है। अगली बार एनिमल जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है, एनिमल्स वाले चैप्टर है ना, उसमें जितनी चीज़ें हैं वो बताया जाएगा, वो पढ़ जाएगा। इसी मंथ क्लास और चलेगा, तो इसको 2-2 चैप्टर, एक चैप्टर अब पूरा हो जाएगा, एक चैप्टर कम से कम फुल, अगर बड़ा चैप्टर है तो एक चैप्टर, नहीं तो 2 चैप्टर आप रिवाइज करिए, तब जाकर के कंप्लीट होगा, नहीं कंप्लीट नहीं होगा। आप कर दीजिए।